नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए, सरकार कौन बनाएगा ये भी तय हो गया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री, जो कार्यवाहक अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको आमंत्रित किया, न्योता दिया सरकार बनाने के लिए और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और खबर यह है कि अब रविवार शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन इन नतीजों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा हो रही है नतीजों के बाद मनाए गए जश्न। भारतीय जनता पार्टी इस नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, एनडीए सबसे बड़ा दल बनकर उभरा और बहुमत से कहीं ज्यादा आंकड़ा एनडीए के पास है, इसीलिए उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन जितना जश्न एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मनाया, उससे कहीं ज्यादा जश्न जो है वो इंडी गठबंधन के दलों ने मनाया। ऐसे लोगों ने भी मनाया जिनका इस चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस चुनाव में इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। पिछली बार जो उसकी दहाई में सीटें थी वो इस बार तिहाई में जाते जाते थोड़ी कम रह गई, 99 के स्कोर पे रुक गई। हालांकि एक और महाराष्ट्र जो निर्दलीय सांसद थे जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, वो उनका साथ अब मिल गया है तो 100 सीटें हो गई है। लेकिन फिर भी 100 नहीं हो पाएगी क्योंकि राहुल गांधी को इस्तीफा देना है 2 में से 1 सीट से, तो फिर भी 99 ही सीटें कांग्रेस की रह गई, दहाई के आंकड़े में कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस के अलावा बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बहुत जश्न मनाया, वैसे ही जश्न मनाया जैसे कांग्रेस पार्टी ने इधर मनाया। और उद्धव ठाकरे ने जश्न इसलिए मनाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने बड़ी पार्टी बनने से रोक दिया। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे की जीत वाकई में हुई है? आंकड़ों में अगर हम देखें और आंकड़ों के बरख समझे, इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की आज कोशिश करूंगा कि कैसे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, शरद पवार के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे को फायदा नहीं नुकसान हुआ है। शरद पवार और कांग्रेस जो है उन दोनों को उद्धव ठाकरे के साथ का लाभ मिला है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जो गठबंधन हुआ है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच महायुति जिसे कहा गया, इस महायुति में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो कांग्रेस को फायदा हुआ है। कैसे और उद्धव को कैसे नुकसान हुआ ये भी बताएंगे। जैसे कहा यह जा रहा है कि असली शिवसेना कौन है, इस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगा दी है और जो तोड़फोड़ वहां पर हुई उसके बाद जो है महाराष्ट्र की जनता ने जो है वो सबक सिखाया है। लेकिन आंकड़े क्या कह रहे, क्या वाकई असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है? तो इसके लिए हमें आंकड़ों को देखना पड़ेगा। तो आंकड़ों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं जिस पर चुनाव हुए। इन 48 सीटों में से शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसने चुनाव लड़ा, 21 सीटें उसको मिली थी। उसके अलावा एनसीपी की अगर बात करें तो उसने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस जो है उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस तरह से 48 सीटों का बंटवारा महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन अब जीती कौन कौन कितनी, तो अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करें तो 21 सीटों में से महज 9 सीटों पर जीतने में उद्धव ठाकरे कामयाब रहे। अगर पिछले बार का अगर हम देखें तो पिछले बार शिवसेना के महाराष्ट्र में 18 सांसद थे और इस बार सिर्फ 9 सांसद जीतने में कामयाब रहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना। 21 में से 9 अगर हम देखें तो 42% का स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बनता है। अब जिस शिवसेना को असली शिवसेना कहा जा रहा है और जिसके पास शिवसेना का सिंबल भी है, शिंदे गुट, उसकी अगर बात करें तो एनडीए में वो पार्टनर है और एनडीए ने उन्हें 14 सीटें दी थी महाराष्ट्र में लड़ने के लिए। 14 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इन 14 सीटों में से 7 सीटों पर विजय हासिल की। तो शिवसेना जो शिंदे गुट वाली है उसका स्ट्राइक रेट अगर देखें हम तो 50% है, जहां 42% उद्धव ठाकरे गुट का स्ट्राइक रेट रहा, शिंदे गुट का 50% स्ट्राइक रेट रहा। और जो आमने सामने की सीटें रही, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना 13 सीटों पर आमने सामने थी, उसमें भी ज्यादा सीटें शिंदे गुट ने ही जीती है। मत प्रतिशत की अगर हम बात करें तो शिंदे गुट को 62,65,584 वोट मिले तो उद्धव गुट को 60,38,891 वोट मिले। वोट भी कम मिले, सीटें भी कम आई, स्ट्राइक रेट भी कम रहा। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने असली मानकर वोट किया? अब उद्धव ठाकरे की पार्टी 3 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 3 दल साथ में थे, एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस पार्टी को यहां पर
17 सीटें दी गई थी। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस थी और तीसरे नंबर पर शरद पवार 10 सीटें दी गई थी। कांग्रेस 17 में से 13 सीटें जीतने पर यहां महाराष्ट्र में कामयाब, 13 सीटें कांग्रेस ने जीती और 10 में से 8 सीटें शरद पवार ने जीती। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का, सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे लड़े और सबसे कम सीटें वो महाराष्ट्र में जीते और उसका जश्न उन्होंने ऐसे मनाया जैसे बहुत बड़ी उनकी विजय हुई। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है उनकी पार्टी को या फिर उनकी जीत हुई है। तो इस आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। ये आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने जो शिंदे की शिवसेना है उसके साथ उसको ज्यादा समर्थन दिया। हालांकि मुंबई का जो रीजन है वहां पर शिंदे गुट ज्यादा सीटें नहीं जीत पाया। एक उनका बेटा और एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वो वहां से चुनाव जीतने कामयाब रहे। सिर्फ 2 सीटें एनडीए वहां से जीत पाया, बाकी सीटों पर महाविकास आघाड़ी जो थी उसका कब्जा रहा। तो ये आंकड़े हैं और ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का जो है इन दलों के साथ जाना जो है उद्धव ठाकरे को महंगा पड़ गया और उद्धव ठाकरे का इनके साथ जाना इन दलों के लिए तो फायदेमंद साबित हुआ। कांग्रेस ज्यादा सीट जीत गई, शरद पवार की पार्टी ज्यादा सीटें जीत गई, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो सीटें कन्वर्ट नहीं कर पाए। या यूं कह सकते हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के आमने सामने जो 21 सीटें जो उनको मिली थी उसमें 13 सीटों पर शिंदे से सीधा उनका मुकाबला था। तो शिंदे को असली शिवसेना मानकर लोगों ने वोट दिया और ज्यादा मत प्रतिशत उनको मिला, तो इसलिए भी उद्धव ठाकरे की सीटें कम हुई। हालांकि अगर हम ये दोनों शिवसेना की भी सीटें मर्ज कर दें तो भी 7 सीटें इनकी और 9 सीटें उनकी, 9 7 16 ही सीटें होती है, जबकि पिछले चुनाव में 18 सीटें शिवसेना के पास थी। कंबाइन भी हम कर दे तो भी शिवसेना का नुकसान हुआ। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है आंकड़ों में। और अगर वो जश्न मना रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है, तो सोचना चाहिए कि ये जश्न किस बात का है। विपक्ष को भी इस पर एनालिसिस करना चाहिए। तो ये आंकड़े हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का जो है कांग्रेस के साथ जाना और एनसीपी के साथ जाना ये उद्धव ठाकरे के लिए महंगा साबित हुआ है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने, हालांकि उसके बाद जो इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई थी उससे किनारा भी किया उद्धव ठाकरे ने। तो उद्धव ठाकरे को शायद समझ में आ गया है कि जो सीटें आई है वो कम आई है और उनका इंडिया ब्लॉक में रहना या इस महायुति में रहना उनके लिए फायदेमंद नहीं, उनके सहयोगियों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। तो शायद वो कुछ इस पर विचार करे, ऐसा सियासी हलकों में अटकलें भी लग रही है। तो क्या वो डिसीजन लेते हैं वो देखना होगा, लेकिन इस महायुति में रहना तो उद्धव ठाकरे के लिए महंगा साबित हो रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।